दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि एक दूसरे को अपने इलाके में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो अगर गलती से भी इनका आमना सामना हो जाता है तो वो जगह किसी कुरुक्षेत्र की भूमि से कम नहीं होती। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से जानवर हैं जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल। दोस्तों सांप और मगरमच्छ दोनों काफी खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। जहां मगरमच्छ अपने नुकीले दांतों और बड़े जबड़ों की वजह से जाना जाता है, वहीं अजगर अपने विशालकाय शरीर के लिए जाना जाता है। और अब दोनों का आहार एक ही होता है तो जाहिर है कि दोनों ही अपने इलाके में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर दोनों का आमना सामना हो भी जाए तो ये कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे अमूमन मगरमच्छ की ही जीत होगी क्योंकि वो ज्यादा फुर्तीला और उसके नुकीले दांत होते हैं। तो दोस्तों कई हद तक आपकी सोच सही है। अधिकतर इस लड़ाई में मगरमच्छ ही बाजी मार लेते हैं, लेकिन तब उनके शिकार का आकार बहुत ही छोटा होता है। पर दोस्तों अगर इनका सामना एक बड़े एनाकोंडा या फिर अजगर से हो जाए तो बाजी बिल्कुल पलट सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले एक घटना देखने को मिली जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में एक अजगर और मगरमच्छ का सामना हुआ तो दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें ओलिव पाइथन ने मगरमच्छ को बुरी तरह से मार के उसे निगल लिया। हालांकि दोस्तों ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है, वरना आमतौर पे मगरमच्छ इतनी जल्दी आसानी से शिकार बनने वालों में से नहीं है। वैसे दोस्तों अगर एनाकोंडा और क्रोकोडाइल की लड़ाई होती है तो आप दोनों में से किसको सपोर्ट करोगे? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताना। कैट एंड बर्ड। दोस्तों आमतौर पे लोग बिल्लियों की मासूमियत देख के उसे पालने की सोचते हैं और ये एकमात्र ऐसा जीव है जिसे काफी लोगों ने अपने घर में पालतू जानवर के तौर पे रखा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्लियां जितनी खूबसूरत और प्यारी होती हैं उतनी ही खतरनाक और आक्रामक भी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानवरों के पालने के शौकीन हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूसरे जीवों को देख के बिल्लियां काफी आक्रामक हो जाती है। और अगर आपने एक ही घर में बिल्ली और चिड़िया को पाल के रखा है तो बस हो गया काम, क्योंकि दोस्तों पक्षियों को बिल्ली का मनपसंद भोजन माना जाता है। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह एक ही जगह पे बिल्ली और पक्षी नहीं रह सकते। और अगर ऐसा होता भी है तो वो जगह किसी युद्ध भूमि से कम नहीं होगी। दोस्तों दोनों एक दूसरे को अपने नजदीक बर्दाश्त नहीं कर सकते और साथ ही आमना सामना होने पर ये लड़ाई करने से भी नहीं चूकते। बिल्लियों के दांत और नाखून काफी नुकीले होते हैं तो ज्यादातर बिल्ली चिड़िया को मात देने में सक्षम होती है। हाँ दोस्तों, अगर आपकी बिल्ली काफी ज्यादा ट्रेंड और शांत स्वभाव की है तो संभव है दोनों में अच्छा तालमेल देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि दोनों में अच्छे संबंध कब तक बने रहेंगे, और यही वजह है कि ये हमारी जानवरों की सबसे बड़ी दुश्मनों की लिस्ट में शामिल है। क्रोकोडाइल एंड हिप्पो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मगरमच्छ और दरियाई घोड़े के बारे में। वैसे तो दोनों अपना अधिकतम समय पानी में ही व्यतीत करते हैं और मगरमच्छ की बात करें तो इनका नाम सुनते ही भय का आना लाजमी है। ये अपना शिकार पानी में ही करते हैं और ये ऐसे शिकारी हैं जो अपने से कई गुना बड़े जानवर को भी मौत की घाट उतारने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों वहीं हिप्पो की बात की जाए तो ये दलदली इलाकों और नदियों में रहते हैं और सिर्फ धूप सेकने तथा घास खाने के लिए जमीन पे आते हैं। लेकिन एक ही क्षेत्र में रहने की वजह से कभी कभी इनके बीच में मुठभेड़ हो जाती है। और दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इनके बीच हुई लड़ाई में कौन जीतेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिप्पो भले ही आकार में विशालकाय और वजन में भी मगरमच्छ की तुलना में काफी ज्यादा हो, लेकिन मगरमच्छ का बाइट फोर्स हिप्पो से कई गुना अधिक होता है। मगरमच्छ जिसका बाइट फोर्स लगभग 3690 PSI होता है, वहीं हिप्पो का बाइट फोर्स सिर्फ 1850 PSI होता है। लेकिन इसके बावजूद मगरमच्छ हिप्पो पर बहुत ही कम हमला करते हैं क्योंकि वो हिप्पो से भली भांति परिचित होते हैं। और दोस्तों कई बार तो हिप्पो को गुस्सा आने पर ये अपने पैरों से मगरमच्छ को कुचल देता है या फिर अपने जबड़ों में मौजूद दो बड़े दांतों को उसके आर पार घुसा देता है। हालांकि दोस्तों मगरमच्छ को भी कम नहीं समझा जा सकता, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही सही समझते हैं। लायन एंड हाइना। दोस्तों शेर जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, ये जिसको अपना निशाना बना ले उसे मार के ही दम लेता है। और जानवरों के साम्राज्य में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो इससे पंगा लेने की सोचता हो, सिर्फ एक को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि हाइना है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भला कोई हाइना कैसे शेर को हरा सकता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि शेर और हाइना की आमने सामने लड़ाई में शेर हाइना को मार देगा, लेकिन दोस्तों हाइना शेर के मुकाबले काफी चालाक होते हैं, इसीलिए वो झुंड में शेर पे हमला करते हैं। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दोनों में कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए,
लेकिन दोनों एक दूसरे की जान नहीं लेते क्योंकि वो लड़ते हैं सिर्फ भोजन पे अपना हक जमाने के लिए। दरअसल दोस्तों कई बार जब शेर खुद अपने दम पर किसी जानवर का शिकार करते हैं तो वो उसे खाने से पहले थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन उसी वक्त हाइना भी शिकार हुए जानवर के खून की गंध सूंघते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे शिकार पड़ा होता है। लेकिन दोस्तों उस शिकार को हासिल करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि शिकार और उनके बीच में शेर दीवार बन के खड़ा होता है और शेर को हरा पाना हाइना के लिए काफी चुनौती भरा कार्य बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये पावरफुल हाइना का समूह शेर को आसानी से मारने की क्षमता रखता है क्योंकि जहाँ शेरों के झुंड में 2 या 3 शेर होते हैं वहीं हाइनास के समूह में 40 से ज्यादा हाइना होते हैं। कैट एंड रैट। दोस्तों जानवरों की दुश्मनी की बात चल रही हो और उसमें बिल्ली और चूहे का नाम शामिल ना हो ऐसा शायद ही कभी हो सकता है। इनकी लड़ाई की वीडियो दिखाना भी मैं आपको जरूरी नहीं समझता क्योंकि इनके बीच लड़ाई हमें अपने घर या फिर मोहल्ले में ही देखने को मिल जाती है। दोस्तों बिल्ली कई बार चूहों को शिकार बनाने के लिए उनका पीछा करते हुए दिखाई देती है, लेकिन चूहे भी इतने छोटे और फुर्तीले होते हैं कि उसके चंगुल से निकलकर फौरन अपनी जान बचाने के लिए अपने बिल में घुस जाते हैं जहाँ पे बिल्ली उन तक ना पहुँच पाए। दोस्तों दोनों के बीच होने वाली नोकझोंक सबको एंटरटेन करती है और दोस्तों इतना ही नहीं, इनकी इस नोकझोंक पे टॉम एंड जेरी जैसा कार्टून भी सभी बच्चों का पसंदीदा शो बन चुका है। टाइगर एंड बियर। दोस्तों भालू और बाघ के बीच कभी कभार वर्चस्व को लेकर छोटी मोटी झड़प देखने को मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर दोनों आमना सामना होने पर आपस में टकराने की जगह अगल बगल से खिसक लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात इनके बच्चों पे आ जाए तो ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ ऐसा ही देखने को मिला वेस्टर्न इंडिया के जंगलों में। जब एक बाघ भालू के बच्चे को अकेले देख के उसका शिकार करने के लिए उस पर हमला करता है तो उस भालू की माँ तुरंत ही अपने बच्चे को बचाने के लिए बाघ पे हमला बोल देती है। हालांकि दोस्तों काफी समय तक दोनों में ये लड़ाई चलती है और एक समय के लिए ऐसा लगता है कि बाघ भालू को आसानी से मार देगा, लेकिन दोस्तों तभी भालू भी अपने रौद्र रूप में आ जाता है और फिर बाघ पर पूरी ताकत से वार करना शुरू करता है। भालू का ऐसा आक्रामक रूप देख के बाघ पीछे हटना ही मुनासिब समझता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से बिना पीछे मुड़े भाग जाता है। कैट एंड डॉग। दोस्तों घर से लेकर गलियों तक कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी के चर्चे होते हैं। दोनों आमना सामना होने पर खुद को रोक नहीं पाते और कुत्ते अपने आक्रामक रूप धारण करने के बाद तेजी के साथ बिल्ली पे झपट्टा मारते हैं। लेकिन दोस्तों बिल्ली भी अपने बचाव के लिए फुर्ती के साथ भागकर एक महफूज जगह में छुप जाती है। हालांकि अगर दोनों को एक साथ पालकर अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। हेजहॉग एंड फॉक्स। दोस्तों इन दोनों की दुश्मनी का कारण इनका घमंड है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ लोमड़ी को इनके आकार और फुर्ती का घमंड है तो वहीं शाही को भगवान की तरफ से विरासत में मिले नुकीले कांटों का घमंड है। भले ही दोस्तों शाही दिखने में छोटा हो लेकिन इनका शिकार करने में शेर तक के पसीने छूट जाते हैं और झुंड में होने के बावजूद वो शाही को अपना शिकार नहीं बना पाते। और दोस्तों वहीं लोमड़ी की बात की जाए तो लोमड़ी का इन्हें देखकर खून खौलने लगता है और जैसे ही इन दोनों का आमना सामना होता है तो लोमड़ी इसे दबोचने के लिए उतावली हो जाती है। हालांकि दोस्तों शाही भी अपने बचाव के लिए नुकीले दांतों से सामने वाले जीव पे हमला कर देता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही अपने आप में एक बेहतर शिकारी और डिफेंडर हैं। ह्यूमंस एंड वाइल्ड प्रेडेटर। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जानवरों के बीच में इंसान कहां से आ गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंसान भी एक तरह का जानवर है जो कि अपना पेट भरने के लिए तथा अपने शौक की वजह से दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं इंसानों द्वारा काटे गए पेड़ों के कारण जंगल नष्ट होते जा रहे हैं और यही वजह है कि जंगल में मौजूद सारे प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं और बची हुई कुछ प्रजातियों को उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चिड़ियाघर या फिर किसी पिंजरे में डाल दिया जाता है। और दोस्तों कई बार तो इन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता जिसकी वजह से बेचारे कुपोषण से ही मर जाते हैं। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंसान और जानवरों के बीच बहुत ही घनी दुश्मनी है, बल्कि अगर दोनों ही एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कराएं तो इनसे बेहतर दोस्त और कोई भी नहीं बन सकता। पर दोस्तों क्या करें, इंसान खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे जानवरों को तकलीफ देते हैं। मंगूस एंड कोबरा। दोस्तों हम बचपन से ही देखते और सुनते आ रहे हैं कि सांप और नेवले में काफी दुश्मनी होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते हैं। जब दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों ही शांत रहने के मूड में नहीं होते। जहाँ कोबरा या फिर दूसरे सांप अपने जानलेवा जहर के लिए जाने जाते हैं तो वहीं नेवला भी इन जहर को तोड़कर अपने मजबूत जबड़ों से वार करने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों अगर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाए तो कभी कोबरा जीतने लगता है तो कभी नेवला, और लड़ाई खत्म होने तक दोनों ही लहूलुहान हो जाते हैं। पर दोस्तों आखिरकार नेवले को ही कई बार जीतते हुए देखा गया है, क्योंकि नेवले की मोटी चमड़ी होती है और उनके अंदर एक ऐसा तत्व होता है जो कि उन्हें सांप के जहर से लड़ने में मदद करता है, और यही वजह है कि कोबरा के जहर का असर उन पर नहीं होता।
सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।